Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम स्टार्ट कर चुके हैं मर्ज स्टैक यूजिंग कर्ड ऑपरेशन, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रंट एंड का हम सबसे पहले कर रहे हैं रिएक्ट में कर्ड ऑपरेशन का पूरा डिजाइनिंग। ठीक है, जिसके अंदर जो रिसेंट मैंने डिज़ाइन करा था होम पेज का करा था, बेसिकली डिस्प्ले यूज़र का डेटा, जिसके अंदर हमने टेबल ऐड करा था, 2-3 बटन्स ऐड करे थे। ठीक है, उसके अंदर एक बटन था हमारा ऐड यूज़र का, जिसके अंदर हमने जैसे क्लिक करना था तो ये वाला पेज ओपन होता है, जहाँ पर हमारा ऐड यूज़र का एक अलग सा पेज है। तो इसके अंदर अभी तक हमने फॉर्म ऐड नहीं करा था, तो आज वही करेंगे कि ऐड यूज़र फॉर्म हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो बेसिकली यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। फिर तो हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट प्लस टेलविन CSS। तो टेलविन CSS के अंदर चलते हैं और यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, हम कोड लिखते नहीं बैठेंगे बेसिकली। ठीक है, जो भी कोड मिलता है, जैसे कि फॉर्म लेआउट अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये वाला लेआउट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर पूरा कोड बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप रिएक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके आप रिएक्ट का कोड यहाँ से कॉपी करके आप अपने ऐड यूज़र वाले कंपोनेंट के अंदर डाल देना। अभी मैंने ऐड यूज़र के अंदर ये डाला था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हटा देते हैं और ये डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट जो लिखा है वहाँ पर ऐड यूज़र एज इट इज़ आपका फाइल नेम देना। ठीक है, दैट्स इट। अभी यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमने इंपोर्ट 2 चीज़ें करी है जो अभी तक उसको इंस्टॉल नहीं करी है। लेकिन ये क्या है? ये तो आइकॉन्स है। तो बेटर ऑप्शन क्या है? आइकॉन्स अगर होगा तो फाउंट ऑसम आइकॉन यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी फाउंट ऑसम आइकॉन ही यूज़ करती हूँ। सिंपल, चली गई मैं फाउंट ऑसम आइकॉन पर। यहाँ पर मैंने फ़ोटो सर्च करा सबसे पहले और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब सिंपली इसको कॉपी करने के बाद ये जहाँ पे कॉल करा है इसको जाके कमिट कर दिया और इसके नीचे ही मैंने अपना ऐड कर दिया और उसके बाद इसको हटा दिया। सेम इसी तरह हम तीनों आइकॉन्स को करेंगे। सिंपल, अब उसके बाद है यूज़र का। तो सिंपल यूज़र सर्कल है, यूज़र सर्कल भी नहीं, यूज़र है, तो यूज़र वाला भी ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यूज़र जहाँ पे कॉल करें वहाँ पे चलते हैं और सिंपल इसको क्लियर करके अपना यूज़र का ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ रह गया है, उसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, सो सिंपल इसको भी कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ। सो इसके रिलेटेड भी कोई आइकॉन होगा, ठीक है, मिल गया, इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे उससे। तो कंट्रोल D प्रेस करके मैं यहाँ पे आती हूँ और इसके नीचे मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। अब इसके अंदर क्लासेस तो बहुत सारी है, तो बेसिकली क्लासेस बहुत सारी होंगी, तो क्या करो, क्लासेस को कॉपी करके इस आइकॉन के अंदर डाल दो और यहाँ पर क्लास की जगह क्लास नेम कर दो। दैट्स इट। अब इसको हटा दो। अब देखते हैं, हमने तीनों चीज़ें हटा दी और यहाँ से भी इंपोर्ट हटा देते। अब देखो, हमारे पास फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो रहा है कितना परफेक्टली, लेकिन हमारे पास फॉर्म तो डिस्प्ले हो रहा है लेकिन फाउंट ऑसम का आइकॉन से डिस्प्ले नहीं हो रहे। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना वो फुल विड्थ ले चुका है, तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ टेलविन CSS के अंदर अगर आती हूँ तो यहाँ पर एक और है फॉर्म, हम सर्च करेंगे साइन अप का। ठीक है, तो साइन अप आप सर्च करोगे तो ये देखो कितना परफेक्टली ये सेंटर में आ चुका है, सारी चीज़ें है ये। सो सिंपल, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और अभी मेरे पास यहाँ पे एडिट का है। ठीक है, इसको मुझे चाहिए ये वाला कोड बेसिकली। ठीक है, सो ये वाला कोड अगर मुझे चाहिए तो ऐसे मैं सिलेक्ट करते बैठूंगी तो टाइम लगेगा। बेटर ऑप्शन क्या करो, ऐड वाले के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, ऐड वाले के अंदर रिटर्न जहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ही कोड है इसका भी, जैसे ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, हटा देते हैं। अब देखो इसके अंदर एक ड्यू है। ठीक है, ड्यू के बाद हमारे पास फॉर्म है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हटा दी, अब सिंपल हमारे पास ड्यू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को हटा देना है। ठीक है, इस फॉर्म को हटाने के बाद हमें ये वाला फॉर्म जो हमारा अभी का फॉर्म था उसको मैं इस फॉर्म की जगह रिप्लेस कर दूंगी। दैट्स इट। अब हमारे पास कोड बन के रेडी हो चुका है। अब सिंपल क्या करती हूँ, सबसे टॉप में चलती हूँ, इस ड्यू को पूरा का पूरा मिनिमाइज करती हूँ और इस ड्यू को फॉर्मेट करके इसको कट करके मैं अपने रिटर्न के अंदर पेस्ट कर दूंगी। दैट्स इट। तो अब इसको फॉर्मेट करते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बस मुझे ये सारे ड्यू चाहिए थे इसलिए मैंने ऐसा करा था। अब देखो कितना परफेक्टली सेंटर में तो आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारा पूरा विड्थ ले लिया था उसने, तो ये तो अभी परफेक्टली सेंटर में आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी
टेलविन सीएसएस का काम हो चुका है, लेकिन फाउंट ऑसम के आइकॉन से डिस्प्ले नहीं हो रहे ना, जैसे कि ये देख सकते हो कहीं पर भी आइकॉन डिस्प्ले नहीं हो रहा है यूजर का वगैरह। सिंपल, उससे पहले आपने ये करा ही नहीं था, फाउंट ऑसम का सीडीएन लिंक आपने ऐड नहीं करा था। तो फाउंट ऑसम सीडीएन लिंक सर्च करेंगे, यहाँ पे देखो सीडीएन जेएस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सबसे टॉप में जो हमें कोड मिलता है उसको कॉपी करेंगे, index.html के अंदर आके टाइटल के बाद यहाँ पे सारे लिंक ऐड कर सकते हो। सिंपल, इसके बाद आप यहाँ पे लिंक ऐड कर देना, दैट्स इट, सेव कर लेना। अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो सारे आइकॉन हमें डिस्प्ले होने लगे, जैसे कि ये इमेज का, ये यूज़र का और ये वाला एक, ठीक है। सो ठीक है, चलो ठीक है। अभी जैसे देखा जाए तो ये फॉर्म बेटर है, लेकिन बहुत छोटा लग रहा है साइज़ में, ठीक है। तो इसको हटाने का बहुत ईजी तरीका है, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, सो इस ड्यू के बाद, ठीक है, ये ड्यू हमारा पूरा कंटेंट का है, ठीक है। सो पहले तो ये इमेज मुझे चाहिए नहीं, इस इमेज को हटा देती हूँ मैं, ठीक है। सो हटाने के बाद ये देखो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एसएम जो लिखा है ना इस क्लास के अंदर, इस पूरे क्लास को हटा दूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, अच्छी बात है। अब जो नीचे एसएम लिखा है ना, देखो इसके अंदर से आप क्या करो, सारे एसएम हटा दो तो ये पूरा ले लेगा। बेटर ऑप्शन क्या है, एसएम एमएक्स ऑटो कर दो, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें हटा दो, तो ये देखो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। वो सेंटर में आ चुका है और इसका विड्थ भी थोड़ा सा प्रॉपर लग रहा है, ठीक है, अब ये बेटर लग रहा है। तो सिंपल मैं MT10 हटा देती हूँ, मुझे MT10 नहीं चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर भी MT10 है, यानी कि मार्जिन टॉप से जो 10-10 लिए है ना, बहुत ज़्यादा लिए है उसको, तो वो सारी चीज़ें हटा रही हूँ मैं, ठीक है। सो ये देखो ये ड्यू है हमारे पास। एक्चुअली ये ड्यू अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो, ठीक है। वैसे भी पता है हमें कि ये ऐड फॉर्म है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, इसलिए हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो ये प्रोफाइल वगैरह ये लिखा हुआ है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं, ये H1 H2 वगैरह, ठीक है, हटा दिया। अब सिंपल हमारे पास यूज़र का है, और यूज़र ये भी चाहिए नहीं, तो सिंपल इसका ड्यू देखते हैं कि कौन सा कहाँ से कंप्लीटेड है। सो ठीक है, ये वाला ड्यू है हमारा यूज़र नेम का। सो ये भी मुझे पूरा ड्यू नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं, और ये अबाउट का भी नहीं चाहिए तो अबाउट का भी हटा देती हूँ मैं, ठीक है। सो जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं, जो चीज़ें चाहिए उसको ही रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक बार सेव करके, तो ये देखो हमारे पास डायरेक्ट आ गया फ़ोटो का। लेकिन मुझे क्या करना है, ये जो हमारा आइकॉन है ना इसके अंदर का भी सबसे पहले तो मैंने MT10 हटा दिया। अब ये फ़ोटो और ये चेंज और ये कवर फ़ोटो ऐसा है, तो मैं क्या करती हूँ, लाइक सिंपल मेरे पास आइकॉन है मेरा यूज़र का, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूँ कवर की जगह, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो परफेक्टली हमारे पास फ़ोटो आ गया। अब ऊपर का चीज़ मुझे चाहिए नहीं, और ये मुझे MX2 कर देती हूँ। MX2 कुछ चाहिए हो रहा है, MR2 करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि साइड से ही मुझे चाहिए सिर्फ, ठीक है, परफेक्ट, ओके। अब मुझे ऊपर की चीज़ नहीं चाहिए, जैसे फ़ोटो चेंज वो लिखा हुआ बटन, तो सिंपल इस ड्यू को भी हटा दो, ठीक है। हमारे पास एक सिंपल हमारे पास आ गया, ठीक है, एक फ़ोटो आ गया, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लिया हुआ है, बॉर्डर बी, जिसको मुझे निकालना है। उससे पहले मैं यहाँ पे फ़ोटो को ऑप्शनल रखा है, ठीक है, ये फ़ोटो हमारा एज अ ऑप्शनल रहेगा, ठीक है, जो डालना चाहते हैं डालो, नहीं डालना चाहते मत डालो, वैसा वाला सीन, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर बॉटम से है, तो बेसिकली यहाँ पे ड्यू के अंदर जाते हो तो ये देखो यहाँ पर लिया हुआ है, इन सभी को हटा देते हो, यानी कि पूरा क्लास ही हटाना पड़ेगा, तो बेटर ऑप्शन क्लास ही हटा दो, ठीक है। अब देखो बॉर्डर उसने नहीं लिया। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें, जैसे H2 मुझे यहाँ पर भी नहीं चाहिए, पर्सनल डिटेल्स जो भी लिखा था उसको हटा दिया, ठीक है। अब देखो परफेक्टली हमारा ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद एफ नेम, एल नेम, ईमेल, और उसके बाद फ़ोन नंबर भी चाहिए मुझे, ठीक है। सो सिंपल क्या करते हैं, इस ड्यू को कंप्लीट, इस ड्यू को कंप्लीट, और उसके बाद ये वाला ड्यू है हमारे पास ईमेल के बाद ही मुझे डिस्प्ले करना है, तो कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ईमेल ईमेल लिखा है, तो इसको फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एड्रेस की जगह फ़ोन नंबर कर लेते हैं, और पी यहाँ पे कैपिटल रखते हैं फ़ोन का, ठीक है। सो सिंपल चेंजेस करती हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखो तो 4 के कारण इसने नीचे ले लिया, ऊपर वाले कितने हैं, कॉल स्पेन 3 है, तो सिंपल इसको भी 3 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको भी 3 कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर भी 3 कर दिया, दैट्स इट। अभी आके देखते हैं, तो ये देखो ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर आ गया, परफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद कंट्री है, जो कंट्री मुझे एक्चुअली ऐसे नहीं चाहिए ड्रॉप डाउन टाइप में, ठीक है, हमें इसको एज अ इनपुट फील्ड में ही चाहिए, तो बेसिकली इसको क्या करते हैं, हटा ही देते हैं, ठीक है। अब फ़ोन नंबर के बाद ये जो कंट्री वाला है ना, उस पूरे ड्यू को ही हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस है, सो इसको स्ट्रीट एड्रेस की जगह मैं क्या करती हूँ, लाइक फुल एड्रेस कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे फुल लिखते हैं, ठीक है। अब ये भी ड्यू हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है,
लाइक सिटी है, तो सिटी को भी हमें सिटी अभी चाहिए, ठीक है। स्टेट है, स्टेट भी अभी चाहिए। यहाँ पे एज इट इज स्टेट लिखते हैं। यहाँ पे जिप कोड है, ठीक है, यानी कि पोस्टल कोड है, ठीक है। चलो पोस्टल कोड एज इट इज रखते हैं। मुझे सेम एड्रेस की तरह ही मुझे कंट्री के लिए भी चाहिए, तो सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जो हमारा पोस्टल कोड का था, ठीक है। और इसको मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पे कंट्री लिख देती हूँ, ठीक है। सो कंट्री के लिए एज अ टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। तो सिंपल यहाँ पे सारी चीज़ें टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं, कंट्री कंट्री, और सी यहाँ पे स्मॉल रखते हैं, दैट्स इट। सो अब क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। ये देखो इतना सा ही उसने कॉल स्पेन ले लिया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल स्पेन 4 कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, गलती से मैंने एम्प्टी को कर दिया था। ऊपर है देखो कॉल स्पेन, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, दैट्स इट। ये देखो परफेक्टली हमारा कॉल स्पेन भी लग गया कंट्री को, दैट्स इट। हमारे यहाँ पे फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। और उसके बाद जो नीचे चीज़ें हैं जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं। और ये ड्यू है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस ड्यू को क्लोज कर लेते हैं और ये पूरा का पूरा ड्यू ही हटा देते हैं, ठीक है। सो हटा दिया मैंने सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। बस यहाँ पे बॉर्डर ले चुका है, ये भी बॉर्डर बॉटम जहाँ पे कॉल कर रहा है वहाँ से उसको भी हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पर था, उसको भी हटा दिया मैंने। तो PB12, ठीक है, PB12 एज इट इज़ रखते हैं। और बॉर्डर भी मैंने हटा दिया, कंट्री भी अभी परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमारे पास 2 बटन है, एक कैंसिल है और एक सबमिट बटन है। तो सबमिट बटन हमारे पास सेव बटन है, तो टाइप उसका सबमिट है, ठीक है। और ऊपर का बटन एज इट इज़ बटन टाइप है, ठीक है, ये याद रखना। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल बटन के क्लासेस एज इट इज़ नीचे वाले के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको हुवर वगैरह चीज़ें, वो मुझे हुवर वगैरह नहीं चाहिए। और तो और मुझे इसका कलर जो कैंसिल का है उसका रेड कलर चाहिए बैकग्राउंड। और ये जो इंडिगो था ना, इसको, ठीक है, इंडिगो एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन 500 कलर और हुवर पर जो कलर हो रहे थे दोनों को सिलेक्ट करके हटा देती हूँ, ठीक है। अब ये फोकस पर भी जो भी चीज़ें हो रही थी वो भी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, मुझे फोकस पर भी ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे सेव बटन के भी हटा देती हूँ, मतलब सेम बटन है, बस दोनों के नेम और बैकग्राउंड कलर अलग है, ठीक है। बाकी सब सेम रखूँगी। जैसे कि यहाँ पे देखो शैडो SM तक हमने वो दोनों चीज़ें रखी है एज इट इज़, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ है, बस टेक्स्ट का कलर क्या बैकग्राउंड का कलर चेंज है और टेक्स्ट चेंज है, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा मुझे साइज में भी अच्छा खासा चाहिए, तो क्या करते हैं, यहाँ पे राउंडेड है, यहाँ पे PX इसने 3 लिया है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं। तो परफेक्ट बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा जैसे कि 12 कर देती हूँ, 6 का डबल, तो अभी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। सो 12 एज इट इज़ रखते हैं। अब क्या करती हूँ, अब मुझे इसको क्या करना है, सेंटर में चाहिए। तो ऊपर देखो यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करा है, ठीक है। फ्लेक्स आइटम सेंटर है, जस्टिफाई स्टार्ट है, ठीक है, सॉरी एंड है, तो जस्टिफाई एंड की जगह सेंटर कर दो, दैट्स इट। तो सेम सेंटर में आ जाएगा, सारी चीज़ें परफेक्ट। उसके बाद क्या है, यह हमारा परफेक्टली यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एम्प्टी जो 3 हम कर, एम्प्टी हटा ही देते हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा वैसे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे, सो हटा देते ये पूरा का पूरा P टैग ही, ठीक है। सो उसके बाद हमारा यहाँ पे फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा ऐड फॉर्म है, तो सेम फॉर्म हमारा एडिट के लिए भी रहने वाला है। सो टॉप में चलते हो, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं इस ड्यू को, ठीक है। उसके बाद एक और ड्यू क्रिएट करके इसको ना मार्जिन पैडिंग ऐसे ही दे देते हैं क्लासेस, क्योंकि वो बॉटम से थोड़ा सा वो मार्जिन पैडिंग ले ले, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा गैप दिखे मुझे, ऐसा जल्दी से वो क्लोज ऐसा ना हो जाए, बस इसीलिए मैं यहाँ पे मार्जिन पैडिंग 5 ऐड कर रही हूँ, देखा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बढ़ा रही हूँ बस, ठीक है। अभी मेरा यम जो है ना, ये MY5 नहीं लिया था, वो अभी ले लेगा, ठीक है, परफेक्ट। अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, चलो ठीक है। परफेक्टली हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसको सेट करते हैं मस्त, ओके। तो सिंपल हम चलते हैं, हमारे इनके जो जो नए नेम वगैरह है ना, उन सभी को परफेक्ट रखते हैं, ठीक है, ताकि हम इनके आगे जाके यूज़ करने वाले हैं ना, तो अभी से परफेक्ट बना के रखते हैं, ठीक है। सो ये एम्प्टी ड्यू था जिसको मैंने हटा दिया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके देख सकते हो कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब चलते हैं हमारे फॉर्म के अंदर। सबसे पहले ये वाला फाइल अपलोड का है, ठीक है। फाइल अपलोड एज इट इज़ नेम रखते हैं, ठीक है। या आप इसको चेंज करके प्रोफाइल कर सकते हो, तो मैं इसका सारी चीज़ें प्रोफाइल कर लेती हूँ, ठीक है। सो चेंज कर लिया मैंने एज अ प्रोफाइल, इसका नेम टाइप इसका फाइल ही है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद क्या करते हैं, इस ड्यू को क्लोज करते हैं, मतलब मिनिमाइज करते हैं।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ड्यू के अंदर। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम नहीं, यहाँ पर हमें चाहिए यफ नेम, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं यफ नेम, ठीक है। तो आईडी और नेम यफ नेम रखा है, ये ऑटो कंप्लीट जो भी था उसको हटा देते, ठीक है। दैट्स इट। और यहाँ पे इस ड्यू को भी ठीक है, ये पूरा ड्यू मिनिमाइज हो गया। तो उसके अंदर नीचे वाला ड्यू मुझे मिनिमाइज करना था, ठीक है। अब इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं नीचे वाले को। यहाँ पर लास्ट नेम है, इसको भी यल नेम करते हैं, ठीक है। तो यल नेम यानी कि शॉर्ट में कर रही हूँ इसको, एज आ हम वैसे ही कॉल करेंगे। और यहाँ पर भी ऑटो कंप्लीट था, उसको भी हटा दिया। अब इसके नीचे आते हैं, इसको भी हटा देती हूँ, जैसे कि ईमेल, ईमेल ऑलरेडी ईमेल है, बस ऑटो कंप्लीट जो लिखा है उसको हटाना है, ठीक है। सो ईमेल का ठीक रहता, लेकिन कोई नहीं, हटा देते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन का भी ठीक है, फ़ोन फ़ोन फ़ोन। और टाइप इसका फ़ोन कौन रख सकता है बताओ? टाइप इसका नंबर रहेगा, ठीक है। सो नंबर ऐड कर लेते हैं, दैट्स इट। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पर नंबर ऐड कर सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट कोई ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल करो, स्मॉल करो, कुछ भी करो, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं फिर से। और यहाँ पर हमारा एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस है, तो एड्रेस करते हैं। हाँ सॉरी, गलती से ये हो गया, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लेते हो, रिटर्न एक और बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फ़ोन का नंबर एज इट इज़ था, और स्ट्रीट का क्या कर रही थी मैं, एड्रेस, ठीक है। ठीक है, मैन्युअली कर दिया। अब बस फुल एड्रेस के अंदर एड्रेस आ जाएगा, इसका टाइप टेक्स्ट कर दिया, ऑटो इसको हटा दिया, ऑटो कंप्लीट जो भी था। सो उसके बाद फिर से यहाँ पे सिटी के लिए सिटी ये ऑटो कंप्लीट हटा देते हैं यहाँ से भी। उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पर है रीजन, तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट चाहिए, तो स्टेट करते हैं, ठीक है, स्टेट, दैट्स इट। और यहाँ से भी ऑटो कंप्लीट हटा देती हूँ, ठीक है। टाइप इसका भी टेक्स्ट ही है, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं पोस्टल कोड के अंदर, यहाँ पर भी पिन कोड ऐड कर लेते हैं पोस्टल कोड की जगह, ठीक है। एंड यहाँ पर ठीक है, सारी चीज़ें टेक्स्ट नहीं तो नंबर चाहिए इसका टाइप। और उसके बाद यहाँ पे ऑटो कंप्लीट इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट, अभी हमारे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर भी नंबर वाला ही लग चुका है। अब कंट्री वाला एक बार लास्ट देखते हैं। सो कंट्री ऐड चीज़ है, और ये ऑटो कंप्लीट हटा देती हूँ, ठीक है। दैट्स इट, हमारे सारे यहाँ पे फॉर्म्स रेडी हो गए, ठीक है। अब सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं इनका, ठीक है। जब भी मुझे फॉर्म डेटा कॉल करना होगा ईजी हो जाएगा, ठीक है, नेम को कॉल करने में। तो चलो इसी को मैं एज अ कॉपी कर लेती हूँ पूरा कोड, और किस में डालूंगी मैं, सिंपल मेरे एडिट वाले फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे तो एडिट वाला फॉर्म देखा जाए तो इसी रिटर्न वाला इतना ही चाहिए ना, बाकी सब तो मुझे एज इट इज चाहिए। तो सिंपल क्या करती हूँ, इसके अंदर आती हूँ, ये ड्यू सिर्फ कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर ड्यू को कॉपी कर लिया, इसको पूरा हटा देते हो, और इसी के ऊपर आते हैं एडिट पेज की जगह ये ड्यू कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको सेव कर दिया। अब जाके देखते हैं एडिट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे सेम फॉर्म बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो चलती हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेती हूँ, एडिट पर आती हूँ तो सेम फॉर्म ओपन हो रहा है, और यहाँ पर भी आईडी से ये ओपन हो रहा है, तो सिंपल। तो परफेक्टली हमारे पास ऐड और एडिट वाले फॉर्म भी बनकर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड का पूरा हमारा काम हो चुका है, जो भी स्टैटिकली हमने क्रिएट करा था वो बन के रेडी हो चुका है हमारा फॉर्म, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैकएंड का पूरा सेटअप करेंगे, कर्ड ऑपरेशंस वगैरह वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखते रहिए ऐसे वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।